करते हैं अपने टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। डिफाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, सिमुलेटिंग इंटेलिजेंस। एआई enables machines to perform tasks that normally require human intelligence, learning, reasoning, problem solving, perception and decision making। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन ह्यूमन जैसा सोचना, सीखना और डिसाइड करना सीख जाती है। यानी एआई सिस्टम ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करते हैं, जैसे लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग। ये ह्यूमन के रूल्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उनसे सीखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इनके पास पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का बहुत सारा डेटा होता है, जिनके आधार पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही पास्ट और प्रेजेंट के डेटा के बेस पे ये डिसीजन मेकिंग भी अप्लाई करते हैं। इनके कोर एप्लीकेशन हैं स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज एनालाइज, ऑटोनोमस व्हीकल, वर्चुअल असिस्टेंट, इंटीग्रिटी सीमलेसली इनटू डेली लाइफ। बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऑडियो क्लिप कंटिन्यू कर सकते हैं, इमेज का डेटा जनरेट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को समझ सकते हैं, उसके आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल में भी ये बहुत ही हेल्पफुल हैं। आजकल इसका इस्तेमाल मार्केट में तेज़ी से चल रहा है। बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट आ चुके हैं, एलेक्सा आ चुका है मार्केट में, और बहुत सारे बोट हैं, एआई हैं, असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। A broad field, AI is not a single technology but a broad discipline combining computer science, data analytics, neuroscience, mathematics and engineering। AI अब कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, वर्तमान मार्केट में बहुत बड़ा हो चुका है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस से लेके डेटा को एक्सप्लोर करने में, डेटा सर्च करने में, डेटा सीट बनाने में, न्यूरो साइंस में आपने सुना होगा ब्रेन चिप इम्प्लीमेंट, जो कि एलन मस्क ने अभी हाल ही में दिखाया था। इसका इस्तेमाल जल्द ही इंसानी दिमाग पे तेज़ी से शुरू किया जाएगा। मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, और इंजीनियरिंग के लिए तो आप जानते ही हैं। इस तरह एआई हर फील्ड में कवर कर रहा है, इसे छोटा नहीं माना जा सकता। इसके आंकड़े बहुत बड़े हो चुके हैं। हाउ डज एआई वर्क, द पावर ऑफ डेटा एंड एल्गोरिथम। एआई कैसे वर्क करता है, इसमें डाटा और एल्गोरिथम का क्या रोल है। एआई systems require vast amount of data to learn, enabling them to identify complex pattern and correlation that human often miss. Continuous learning and adaptation are key principles that ensure AI's accuracy and capabilities improve over time, making model more robust and reliable। एआई का ब्रेन होता है डेटा प्लस एल्गोरिथम। जितना ज़्यादा डेटा मिलता है उतना ही एआई सिस्टम स्मार्ट बनता जाता है। एआई कंटिन्यूसली सीखता और इम्प्रूव करता है एक फीडबैक लूप के थ्रू, ताकि वो ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजन कर सके। इसके कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग एमएल, ट्रेन मॉडल ऑन लेवल और अनलेवल डेटा सेट टू मेक informed prediction or classification without explicit programming rule। एआई का फाउंडेशन है एमएल मॉडल, डेटा से ऑटोमेटिकली सीखते हैं बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के और प्रेडिक्शन करते हैं। फिर है डीप लर्निंग, यूटिलाइज मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर टू प्रोसेस हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स लाइक इमेज एंड स्पीच। ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है, जो हाई लेवल के डेटा जैसे इमेज और स्पीच को एनालाइज करता है और रिपोर्ट जनरेट करता है। एमएल का एडवांस फॉर्म है, ये मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क यूज करता है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, इमेज, स्पीच और वीडियो जैसी कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने के लिए यूज होता है। फीडबैक लूप एंड रिफाइनमेंट, थ्रू इटरेटिव टेस्टिंग एंड फीडबैक एआई मॉडल कंटिन्यूसली
adapt and refine their algorithm, maximizing performance and efficiency। एक फीडबैक और लूप के तहत ये लगातार अपने डेटा में सुधार करते रहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस और इफिशियंसी को बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं लगातार। द 4 टाइप्स ऑफ एआई फ्रॉम रिएक्टिव टू सेल्फ अवेयर। AI is classified into 4 stages based on complexity ranging from simple function to theoretical consciousness. Reactive machine. Basic AI that reacts to immediate input based on rule, lacking memory or past experience. Deep Blue chess computer. पास्ट मेमोरी नहीं होती, बस करंट इनपुट पर रिएक्ट करता है, बिल्कुल डीप ब्लू कंप्यूटर चेस जैसे। नेक्स्ट है लिमिटेड मेमोरी, लर्न फ्रॉम रिसेंटली स्टोर्ड डेटा टू मेक बेटर डिसीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। दिस कैटेगरी इंक्लूड मोस्ट मॉडर्न एआई एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे है इसका सेल्फ ड्राइविंग कार्स, थोड़ी देर के लिए डाटा याद रख सकता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सेल्फ ड्राइविंग कार में किया जा रहा है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ माइंड, जो कि थ्योरेटिकल है। फ्यूचर एआई कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटेंशन, डिजायर, इमोशन एंड सोशल इंटरेक्शन ऑफ अदर, करंटली सब्जेक्ट टू इंटेंस रिसर्च। ह्यूमन इमोशन, इंटेंशन और फीलिंग्स समझने वाला एआई, जो कि अभी रिसर्च में चल रहा है, अभी मार्केट में आया नहीं है। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयर एआई, ये भी हाइपोथेटिकल है। द फाइनल स्टेज एआई विथ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड a sense of self. This highly advanced form does not yet exist. AI with consciousness, self awareness, जो कि खुद से डिसीजन ले सके, खुद से सारा वर्क कर सके, सिमिलर टू ह्यूमन, यह भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके आने के चांस बहुत ही कम। आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। कोर एआई टेक्नोलॉजी यू शुड नो। मशीन लर्निंग, द फाउंडेशन enabling system to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. ऑटोमेटिक लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, जो खुद से सीखता है और खुद की परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, अपने मिस्टेक को सुधारता है और उन्हीं से सीखता है। सेकंड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज, allowing machine to understand, interpret and generate text and speech, जैसे होता है श्री और चैटबॉट। AI that understand human language like ChatGPT, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में ट्रेन कर सकते हैं। जैसे ChatGPT, आप जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वैसे वो खुद सीखता है और उसी तरह से आपसे बात करता है। यानी एक छोटे बच्चे की तरह जैसे आप उसे ट्रीट करते हैं, उसी तरह से आप अगर किसी AI चैटबॉट को, AI मॉडल को ट्रीट करेंगे, वो वैसा ही बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन, gives computer the ability to see, interpret and understand visual information from image and videos. AI that see the recognize image or face, AI जो इमेज को एनालाइज कर सकता है, उसके इमोशंस, उसके कट्स, उसमें ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, उस पर रिसर्च कर सकता है, कंप्यूटर विजन के तहत एक्सप्लोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जनरेटिव एआई, अ सबसेट ऑफ एआई स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग न्यू ओरिजिनल कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक एंड कोड। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एक बहुत ही बड़ा मॉडल है जो कि न्यू कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, कोड, इन सभी को जनरेट कर सकता है। इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो हम आगे वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स।
इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइस लाइक गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा यूज NLP टू अंडरस्टैंड एंड फुलफिल कॉम्प्लेक्स वॉइस कमांड्स मैनेजिंग स्मार्ट होम्स एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। गूगल असिस्टेंट, जिस तरह आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, आप जैसा टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, आपका हर टाइम फिक्स होता है, उस तरह से यह आपके न्यूरॉन्स को समझने का प्रयास करता है, उसी तरह से आपके साथ ट्रीट करता है। टाइम टू टाइम आपको कमांड देता है, समझता है और वैसा ही बिहेवियर शो करता है। एलेक्सा, जो कि आप जानते होंगे, एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि स्मार्ट होम्स बनाने में मदद करता है। सेकंड है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन एंड स्पॉटिफाई यूज sophisticated ML algorithm to analyze user behavior and suggest tailored content, product or music। नेटफ्लिक्स, अमेजोन, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, पसंद करेंगे, उसी तरह की चीज़ें वो आपको रिकमेंडेशन में ऐड करेगा और आपको उसी चीज़ पर बार बार ले जाएगा और अप्रोच करेगा। थर्ड है ऑटोनोमस सिस्टम। सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ड्रोन्स यूज कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग फॉर नेविगेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड सेल्फ इफिशिएंट ऑपरेशन। सेल्फ ड्राइविंग कार और ड्रोन को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो नेविगेशन सिस्टम को समझ सकें, पास में आए किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर सकें, उसकी डिटेल स्कैन कर सकें, उसके बारे में समझ सकें और खुद से डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स। AI aids in medical image analysis, drug recovery, personalized treatment plan, and early disease detection, significantly improving patient outcomes। आजकल हेल्थ केयर में भी AI का तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रग्स डिस्कवरी में, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स में आपको घर बैठे एक पूरा मेन्यू दे दिया जाएगा, किस तरह से आप अपना नॉर्मल हेल्थ का केयर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना दैनिक जीवन को सुधार सकते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट घर पर कैसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई भी डिसीज हो रहा है तो AI के ज़रिए आप रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। आप अगर उसको अपनी तकलीफ़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो उस तरह से वो रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, आपको थोड़ा बहुत अनुमान दे सकता है। The AI development journey from its academic start to the current global technology explosion. 1956 Birth of AI. The term artificial intelligence was coined at the Dartmouth workshop, establishing the field as an academic discipline। AI term coined at Dartmouth workshop। 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1980s एंड 90s AI विंटर्स पीरियड्स ऑफ रिड्यूस्ड फंडिंग एंड इंटरेस्ट फॉलोवेड हर्ली हाई एक्सपेक्टेशन लीडिंग टू स्लो प्रोग्रेस एंड फोकस ऑन एक्सपर्ट सिस्टम। 80s 90s में फंडिंग रिड्यूस होने की वजह से इस पे और कम ध्यान दिया गया, इसका हाई एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था लेकिन वो फेल हो गया। 2012 डीप लर्निंग ब्रेक थ्रू। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पावरफुल GPU एक्सेलरेटेड डीप लर्निंग एल्गोरिथम लीडिंग टू ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन इमेज रिकॉग्निशन एंड अदर कॉम्प्लेक्स टास्क। 2012 में डीप लर्निंग प्रोसेस आया जिससे फिर से AI का रीबर्थ हुआ। इसमें लर्निंग एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स थे, हार्ड थे, इजी टू अंडरस्टैंड थे, जिससे इसे फिर से दोबारा प्रोग्रेस में लाया गया। 2020s जनरेटिव AI बूम, एक्सप्रेसिव growth of large language model and diffusion model like ChatGPT, Midjourney, enabling high quality creative and conversational machine। 2020s में ChatGPT,
जर्नी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के एआई आए, जिन्होंने एआई में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया और तेज़ी से प्रोग्रेस में लाया। फ्यूचर गोल एजीआई लीडिंग ऑर्गेनाइज एम टू क्रिएट आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस एजीआई एआई कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एआई इंसेक्चुअल टास्क ए ह्यूमन कैन। फ्यूचर एजीआई गोल ह्यूमन लेवल एआई, जो कि पूरी तरह से ह्यूमन जैसा रिएक्ट कर सकता है, ह्यूमन जैसा टास्क परफॉर्म कर सकता है, या टोटली कहें तो ह्यूमन को फॉलो कर सकता है, इस तरह के एआई। ये थी एआई की जर्नी। एथिकल चैलेंजेस एंड फ्यूचर आउटलुक नेविगेटिंग द रिस्क्स। एआई से होने वाले रिस्क को समझते हैं। बायस एंड फेयरनेस एआई सिस्टम कैन perpetuate or amplify existing societal biases present in training data. Privacy concern. The massive data collection required for AI raise significant question about user privacy and security. Job displacement. Automation via AI threatens various industries, necessitating a focus on reskilling and economy adoption. Misinformation. Advanced generating tools make it easier to create convincing deepfake and spread false narratives. AI can inherit bias from data. Data collection raise security issue. Automation replace some job. Deep fake and fake news risk. जिस तरह एआई के कुछ फ़ायदे हैं, उसी तरह एआई के कुछ नुकसान भी हैं। एआई को हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सतर्कता के साथ। ये हमारे साथ हेल्पफुल होने के साथ साथ रिस्क भी है। गवर्नमेंट्स ग्लोबली आर वर्किंग ऑन एआई रेगुलेशन फॉर सेफ एंड फेयर यूज। हमारी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। इसके रिस्क को कम करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। फ्यूचर विजन वाई एआई मैटर्स टुडे एंड टुमारो। एआई इज नो longer a futuristic concept. It is already embedded in everyday technology, profoundly transforming industries from finance and healthcare to entertainment. एआई अब सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं, निजी जिंदगियों में भी शामिल हो चुका है। ये हमारी डेली लाइफ की टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, हेल्थ केयर और इंटरटेनमेंट में सपोर्ट कर रहा है। रिस्क होने के साथ साथ इसके अपने भी कुछ फायदे हैं। एम्पावरमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग. Grasping AI capabilities and limitation is crucial for individuals and organized to strategically harness its potential for growth and innovation. AI के फ़ायदों का सही इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर उसके गलत तरीकों पे प्रतिबंध लगाया जाए, उसके लिए सीमाएं बनाई जाएं, तो हम इसका सही इस्तेमाल अपनी ग्रोथ और इनोवेशन में कर सकते हैं। रीशेपिंग फोर्स. The journey from simple algorithm to advanced generative AI is fundamentally reshaping how we live, work and interact with the digital and physical world. AI का रीशेप हमें बताता है कि किस तरह से हम अपनी पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को कंपैरिजन में ला सकते हैं। AI ने हमें सिखाया है कि हमारा आने वाला फिजिकल वर्ल्ड कैसा होगा, हम उसमें कैसे इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, किस तरह से अपना वर्क और डिजिटल स्पेस निर्धारित करेंगे। Explore AI, innovate, great lead. AI is not just the future, it is here now, driving the next wave of technology advancement. AI सिर्फ एक फ्यूचर नहीं रह गया है, यह आने वाली टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में और मानव सभ्यता को सीढ़ियों तक ले जाने में सक्षम है। उन्हें अग्रिम बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। फ्यूचर विजन ऑफ एआई. एआई का गोल ह्यूमन को रिप्लेस करना नहीं बल्कि इन्हेंस करना है, सो दैट ह्यूमंस और मशीन टुगेदर सॉल्व बिगर प्रॉब्लम फास्टर. एआई विल सपोर्ट ह्यूमन इन क्रिएटिविटी, इफिशिएंसी एंड इनोवेशन. एआई ह्यूमन वर्क को रिप्लेस नहीं करना चाहता, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करना चाहता, वह उसके द्वारा किए गए काम को और ज़्यादा इन्हेंस करके उसकी इफ़िशियंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहता है।
वह उसे मदद में लाना चाहता है, वह उसकी मदद करने चाहता है, ना कि उसे रिप्लेस करना चाहता है। एआई हर जगह है, मोबाइल ऐप से लेकर हेल्थ केयर और फाइनेंस तक। आज हमारी दैनिक जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं में वह काम कर रहा है। एआई को समझना ज़रूरी है ताकि हम उसका यूज स्मार्टली और रिस्पॉन्सिबली कर सकें। हमें उसके सभी नियमों को समझना होगा ताकि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें और गलत दुरुपयोग करने से बच सकें। एआई एक रीशेपिंग फोर्स है जो हमारे काम, लर्निंग और जीने का तरीका बदल रहा है। यह अपने साथ साथ हमारा भी शेप दैनिक जीवन में बदल रहा है और ये हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। फाइनल मैसेज फॉर एवरीवन, एआई सिर्फ फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट है। अगर आप एआई सीख जाते हो तो आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड विथ DKAI एआई गाइड। सीखो, समझो और फ्यूचर के साथ ग्रो करो। Thanks for watching. Keep safe, stay healthy.